जय श्रीमन नारायण। आज हम गजेंद्र मोक्ष की कथा को श्रवण करेंगे। जैसे एक भटका हुआ बालक, अपने पिता का बात नहीं मानने वाला बालक, एक उदंडी बालक जब जीवन के झंझावतों से घिर करके अपने पिता को पुकारने लगता है, अपने पिता को आवाज देता है, तब वह पिता कितना भी उदंडी बालक रहे उसे आकर के अपने हृदय में लगा लेता है, अपने गोद में बिठा लेता है। ऐसे ही जब जीवात्मा संसार के रसों में भटकता हुआ, संसार की मोह माया में भटकता हुआ, जब थक करके परमात्मा को जो है आवाज देने लगता है, पुकारने लगता है, पूर्ण शरणागति हो जाता है, तब कैसे परमात्मा अपने गरुड़ अर्थात तीव्र गति से आकर के उस जीव का कल्याण कर लेता है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्मा के जो है पिता होते हैं। जीवात्मा को अपने अंश से निकालने वाले, अपने उदर से निकालने वाले परमात्मा हैं। वह भी परमात्मा आकर के एक जीव का कल्याण करता है। आज हम इसकी कथा को श्रवण करेंगे। त्रिकुट पर्वत में गजेंद्र नामक हाथी, जो हाथियों का राजा था, अपने परिवार के साथ रहता था, अपनी बहुत सारी रानियों के साथ, अपने बाल गोपालों के साथ वहां बड़े आनंद के साथ अपने जीवन का जो है उपभोग कर रहा था। एक दिन वहां पर सरोवर में अपने सारे परिवार को ले जा करके सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगता है। जब वह जल क्रीड़ा करता हुआ बहुत समय तक व्यतीत हो जाता है, करने लगा बहुत काल तक, तब क्या होता है, उस जल में रहने वाला मगर जो है उसके पांव को पकड़ लेता है और अंदर खींचने लग जाता है। जब वह अंदर खींचने लग जाता है तब वह अपने जो है संसार को पुकारता है, अपने परिवार को पुकारता है कि पुत्र मुझे बचाओ, और अपनी पत्नियों को बुलाता है कि मुझे आप लोग बाहर निकालो, मुझे खींच करके बाहर निकालो। ऐसा कह करके जब वह आवाज देने लगता है, परंतु बहुत प्रयास के बावजूद भी जब उसे निकाला नहीं जाता और सारे परिवार एक दिन उसे छोड़ करके चले जाते हैं, तब उस गजेंद्र को समझ में आने लगता है कि जो है संसार में ये जो मोह माया है, ये जो परिवार है, ये मेरा अहंकार था, यह मात्र मेरा एक जो है अवगुण था, मेरा दोष था। मैं तो जो है परमात्मा का पुत्र हूं और परमात्मा ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे तो यदि किसी को पुकारना चाहिए तो केवल परमात्मा को पुकारना चाहिए। यह बात जब उसके हृदय में आ जाती है तब वह पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, और जब वह पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तब उसको अपने पिछले जन्म का जो है पिछले जन्म की कथा याद आती है। अगले एपिसोड में हम उसके पूर्व जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। उसे अपने पिछले जन्म की कथा याद आती है और उस कथा को, उस जन्म को याद करके वह विष्णु भगवान जी का भक्त था। विष्णु भगवान की स्तुति को बड़े अंतर मन से करने लगता है और भगवान को हृदय से पुकारने लगता है। जो जगत के पिता है वो स्वामी जो है तत्काल उसकी पुकार को श्रवण करके उसके पास चले आते हैं। वह कहने लगा कि हे जगत पिता, मैं तो अनाथ हूं और मैं जो है आपका होते हुए भी मैं आपको भूल करके ये संसार की माया मोह में ग्रसित था। हे परमात्मा, मैं आप जैसे पिता का पुत्र होते हुए भी इनके बीच में भटक रहा था, परंतु आज मैं जो है अनाथ हो गया हूं और अनाथ होकर के मैं आपको पुकार रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, आज सब कुछ मेरे से दूर हो गया है और केवल मुझे आपका शरण चाहिए। ऐसा कह करके जब वो पुकारने लगता है तब क्या होता है, स्वयं श्री हरि जो है दौड़ करके आते हैं गरुड़ में बैठ करके और उसका उद्धार करते हैं। मगर को जो है अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से काट करके उसे मार डालते हैं। और गजेंद्र भी जब परमात्मा को सामने देखते हैं तब इनको छोड़ करके मैं क्यों वापस उस माया मोह भरे दुनिया में जाऊं जिन्होंने मुझे छोड़ करके चला गया, ऐसे कहते हुए भगवान को जो कमल पुष्प तोड़ करके रखा था उसे समर्पित करके उसके बाद क्या करता है, वो अपने शरीर को छोड़ देता है। इस प्रकार गजेंद्र को भी मोक्ष प्राप्त करता है, गजेंद्र भी, और मगर जो था वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान ने दोनों का कल्याण किया है। कथा तो गज की कथा के रूप में है, लेकिन हम इसके आध्यात्मिक पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। हर कथा हमें जो है आध्यात्मिक शिक्षा भी देती है। आज हम इसके बारे में भी श्रवण करते हैं। गजेंद्र कौन है? हम समस्त मानव जाति, हम सबको अहंकार है। गज अर्थात भारीपन,
स्थूलता अर्थात हमारे अंदर भी स्थूलता है, हम भी वजन में बैठे हुए हैं, भारीपन में बैठे हुए हैं कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी सुंदरता है, हमारे पास यौवन है, हमारा परिवार है, इतनी संपत्ति है, इतना ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है। इसके अहंकार में, इसकी स्थूलता में, इसके भारीपन में हम जो क्या है, अहंकार में भरे हुए हैं। लेकिन जब वक्त आता है तब उस समय जो है ये सारे चीज हमारे से दूर हो जाते हैं। न धन संपत्ति काम आता, न पुत्र जो है पुत्रियां काम आते, न परिवार काम आते हैं, केवल काम आता है तो अंतरात्मा से पुकार करेंगे, वो हमारा ईश्वर ही काम आएंगे। जिन्होंने हमको भेजा है वही हमारे सामने जो है काम आते हैं। गज हो गए, हम हो गए, हमारे अंदर जो भारीपन है, अहंकार है, वो है इंद्र अर्थात हमारी इंद्रियां। जब हम सारे इंद्रियों से संसार में रहकर, अरे जो जल समुद्र रूपी, जो सागर रूपी जल था, जिसमें सरोवर रूपी, जिसमें वो स्नान कर रहा था, अर्थात हम जीवन रूपी जो रस में, जीवन रूपी जो सागर है, उसमें हम डुबकी लगाने लगते हैं और हम उसमें जो माया रूपी मगर अर्थात माया रूपी मोह माया, धन दौलत, ये सब के ऐश्वर्य आदि के इसमें डूब करके जब हम उस संसार रूपी जो रस का पान करने लगते हैं, तब क्या होता है, हमको जो है एक दिन वो मगर जो है अर्थात ये जो हमारी जो समस्त प्रकार के जीवन की जो माया शक्ति है, वह मगर बनके हमारा प्राण का शोधन करने लगती है, प्राण शक्ति को खींचने लगती है। अर्थात हम जब उसमें डूब जाते हैं तब हम अच्छे बुरे का विचार नहीं करते, हमारा अहंकार बढ़ते जाता है, हम कर्म बंधन में पड़ने लग जाते हैं और कर्म बंधन में पड़ते हुए हमारा जीवन जो है अंत में मृत्यु की ओर चला जाता है और मौत के जो है मौत के सामने जाकर के खड़े होते हैं, अर्थात वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं बचती कि हम जो है जो संसार की जो माया रस है, संसार रूपी रस है, धन दौलत ऐश्वर्य सौंदर्य जो है वासना, इन सब को पान करें, इन सब को रस को भोगे। इसके लिए हमारी इंद्रियां जो है कमजोर हो जाती है और हम जो है निष्क्रिय होने लगते हैं, हमारा प्राण जो है छूटने लगता है। जब हम सारे संसार को देखते हैं, ना धन दौलत काम आता, ना परिवार काम आता है, तब जो है यदि हमने जैसे हाथी ने पिछले जन्म को याद किया, यदि हम पूर्ण रूप से समर्पण के भाव में आते हैं, यदि हम बाल्यकाल से हम भगवान की स्तुति में लग गए, यदि हम जीवन में अपने यौवन में बाल्यकाल में बाल्यकाल से या यौवन से भी हम भगवान की स्तुति में लग गए, भगवान की आराधना में लग गए, तो निश्चित रूप से जो है मृत्यु के समय हम भगवान को पुकार सकते हैं। यदि हम ये कहेंगे कि हम अंत समय में ही भगवान को पुकारेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हम संसार के उन रसों को भोगते हुए भी, क्योंकि हम इंसान हैं और हमको संसार में समस्त जो सामग्रियां हैं वो हमारे लिए आवश्यकता है, उनको जो है तटस्थ भाव से उन सब का रस का पान करते हुए, उन सब चीजों का उपभोग करते हुए परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। सच्चे मार्ग से धन कमाएं, सच्चा कर्म करें और परमात्मा को ना भूलें, तो हम मृत्यु के समय, चाहे हम जवानी में भी मृत्यु को प्राप्त हुए किसी भी कारण से, बीमारी से या एक्सीडेंट वगैरह से या किसी भी तरीके से, या बुढ़ापे में मृत्यु को प्राप्त करें, तो हम सच्चे मन से उस परमात्मा को पुकार लेंगे जिसको हमने अपने हर कर्म में शामिल किया है, तो निश्चित रूप से परमात्मा आकर के हमारा उद्धार कर देंगे, आकर के हमारा कल्याण कर देंगे। वह एक पल भी समय नहीं लगाते। यदि हम अपने मन रूपी कमल को, यदि अपने हृदय रूपी कमल को उनके चरणों में समर्पित कर दें, जैसे जो हाथी थे, जो गजराज थे, उन्होंने वहां पर का कमल को तोड़ा और कमल को तोड़ करके परमात्मा की शरण में समर्पित करने लगते हैं कि परमात्मा मेरा कुछ भी नहीं है, जो संसार के प्रति मेरा अहंकार था वो संसार छोड़ करके मुझे चला गया, भगवान अब मेरा कुछ नहीं है, मेरा अंतःकरण से मैं जो स्तुति कर रहा हूं आपके चरणों में, इसको समर्पित करता हूं, यह पुष्प मेरा जो है आप स्वीकार करिए, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे ही हम अच्छे शब्दों से भगवान को, अपने भक्ति भाव रूपी शब्दों से भगवान को पुष्प समर्पित करें और अपने हृदय रूपी पुष्प को उनके चरणों में समर्पित कर दें, निश्चित रूप से हम मोक्ष के भागी बनेंगे। हम मोक्ष तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा जो है अहंकार का नाश हो जाए। यदि अहंकार रहेगी तो हम मोक्ष को किसी भी कीमत में प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान को
हर कार्य में, हर पल में उनको याद करते रहें, स्तुति करते रहें, जीवन के सारे कर्म को करते हुए भगवान को हम ना भूलें, अपने पिता को ना भूलें, तो निश्चित रूप से वह पिता एक दिन हमको अपनी गोद में बैठा लेंगे, हम निश्चित रूप से वो हमको अपने हृदय में लगा लेंगे। यह कथा हमें यही बतलाती है। हम अपने जो है गज अर्थात अहंकार, अपनी स्थूलता, अपने भारीपन को भूल जाएं और परमात्मा को हर पल हर सेकंड अपना ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के कार्य को करें और परमात्मा को पाने का प्रयास करते रहें। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।